भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। अमेरिका में एक स्कूल खोला गया था। वो स्कूल टीचर लोग सोचे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, और जब एग्ज़ाम में वो पास नहीं हो पाता तो कोई तो सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, तनाव में आकर, टेंशन में आकर। तो इसीलिए वो लोग सरकार से अपील किया और एक रिकमेंडेशन, एक स्कूल का एक रिकमेंडेशन किए कि एक ऐसा स्कूल की स्थापना हो जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई हो और कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार रिकमेंड कर दिया, तो वो स्कूल चलने लगा। तो चलते चलते कुछ दिन हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो 4 साल के बाद फिर एक वो लोग सोचा, टीचर लोग, कि आगे बढ़ने के लिए बिना परीक्षा से तो कुछ संभव नहीं है। कहीं पर प्रोग्रेस करने के लिए एग्ज़ाम, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो टीचर लोग सोचे कि एक एग्ज़ाम लिया जाए। तो 4 साल बाद, 4 साल पूरा पढ़ाई किए, और टीचर लोग भी पूरा ध्यान से उन लोगों को गाइड किया। हाँ, पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। तो ऐसे करते करते उन लोगों को मतलब व्यस्त किया। और वो लोग भी देखते थे, वो लोग रोज़ ड्यूटी में आते थे, देखा बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान लगाकर। तो जब 4 साल के बाद जब परीक्षा हुआ, तो परीक्षा में 0 आया, 0 नंबर में 0 आया। किसी का कोई मतलब ये नहीं, नंबर नहीं आया। तो टीचर लोग सोचे, हाँ, बेकार का मेहनत, बेकार का परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। तो ऐसे करके वो लोग पुनः बोले कि इसको रद्द किया जाए, स्कूल को बंद कर दिया गया। तो स्कूल को बंद कर दिया गया। तो इस घटना से, इस इंसिडेंट से हम लोग को ये शिक्षा लेना है कि जीवन में हम लोग जो कुछ भी करते हैं, अगर उसका परीक्षा ना हो तो हम लोग उसमें सीरियस नहीं होते, हम लोग गंभीर नहीं होते उस विषय में। ये जीवन जो है हमारा एक परीक्षा है, पूरा जीवन एक परीक्षा है। हमारा पूरा जीवन एक पढ़ाई है, स्टडी है, प्रिपरेशन है, और अंत में मृत्यु हमारी परीक्षा है। तो मृत्यु में हम लोग परीक्षा दे पाएंगे और उस परीक्षा में सफल हो पाएंगे अगर हम लोग पूरे जीवन भर पढ़ाई नहीं करेंगे अच्छी तरह। वो जो पढ़ाई किया था उस अमेरिका के उस स्कूल में, वो बस बहाना कर रहे थे कि किताब को बस देख रहे, टीचर आया तो किताब को देख रहे, टीचर चला गया तो चलो अपने काम में व्यस्त हैं, खेल कूद में या जो भी। तो इसी तरह हम लोग जीवन में अगर सीरियस नहीं होंगे, गंभीर नहीं होंगे, तो हमारा भी परीक्षा वैसी होगी जो 0 नंबर मिलेगा अंत में। एवे ना भजिले जसोदा सुतक चौर में पड़ी वे लाजी। मतलब अभी इस समय अगर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो चौरों में पड़ी वे लाजे। चरम मीन्स अंतिम समय, मृत्यु के समय। लाजे मतलब शर्म अनुभव होगा कि मैंने क्या किया, कि मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। मतलब मनुष्य जीवन पाकर, ये पढ़ाई करने का सुयोग पाकर, परीक्षा के स्थल में जानिया सुनिया विष खाइया, 0 नंबर मिला। तो ये जो कुछ चीज़ हम लोगों को बहुत ही सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ये सब इतिहास, ये इंसिडेंट्स, ये घटना, ये कथाएं, ये सब क्यों हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि जो भूल उन्होंने किया है वो भूल हम न करें। ये जितनी सारी शिक्षाएं, जितनी सारी कथाएं, जितने सारे इंसिडेंट्स, घटनाएं, इस सब से हम लोग को शिक्षा लेना है कि उन्होंने जो भूल किया उस भूल से शिक्षा लेना है। महात्मा गांधी, यद्यपि दे आर नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्ण बट स्टिल दे आर रीडिंग भगवद गीता। और महात्मा गांधी एक चीज बोलते हैं कि अगर मनुष्य सीखना चाहे, अगर व्यक्ति कुछ सीखना चाहे तो अपनी हर त्रुटियों से, अगर मनुष्य सीखना चाहे तो अपनी हर गलतियों से कुछ न कुछ सीख सकता है। तो हमारे जीवन जो है, पूरा जीवन ये सीखने के लिए मिला है, और इस सीखने का अंतिम परिणति क्या है? परीक्षा लेना। और परीक्षा क्या है? मृत्यु। और मृत्यु में परीक्षा
का पास्ट और फेल, मतलब पास और फेल में अंतर क्या है? इस परीक्षा में वही व्यक्ति पास करेगा जो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जब पर्याति से मदभावम जाति नास्तत्र संशय, मतलब अंते नारायण स्मृति, मतलब जीवन के अंत में जिसका भगवान कृष्ण का स्मरण हो वो इस जीवन में, वो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, और जो ऐसा नहीं कर पाया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा गति होगा। खैर प्रभुपाद तो डायरेक्ट बोले थे कि हमारे भारतवर्ष का एक प्रधानमंत्री जिसका जब मृत्यु हुआ तो अगले जीवन में कुत्ता के रूप में जन्म लिया। तो उदाहरण दिया गया कैसे। प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका पूरा जो बैंक का जो रुपया था सब था पैसा कौन से बैंक में? स्वीडन के बैंक में। स्वीडन के बैंक में उनका समस्त पैसा, समस्त रुपया, खजाना वहाँ पे जमा था, जमा पूंजी, इन्वेस्ट था, जो भी डिपॉजिट किया हुआ था, आज जो भी रखा हुआ था। ओके। और जब उसका वो जब मृत्यु हो रहा था उनका, जब मृत्यु के समय उनके सामने उनका सबसे अच्छा पालतू कुत्ता था, कुत्ता, डॉग। और जब उनका मालिक का मृत्यु हो रहा था, मतलब जवाहरलाल नेहरू का, तो उनका कुत्ता चिल्ला रहे थे, भू भू करके बहुत भौंक रहा था। तो जब वो कुत्ता भौंक रहे थे तो उनका जो कान क्या चीज़ सुनाई दे रहा था उस टाइम? हरे कृष्णा नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे नहीं सुनाई दे रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ध्वनि उनके कान में सुनाई नहीं दे रहे थे, और ना ही कोई भागवतम का पाठ कर रहे थे। जन्मादस्य जतन्नदितरश्चार्थेषु अभिज्ञसरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो मुह्यन्ति यत्सूरया तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्मत्सृणां सतां वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परिरेश्वर सद्यो हृदयवरुद्धता कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरुर्गलितं सुखमुखाद्रवसंयुतं पीबत भागवत रसमलायं मुहुर्ह रसिका भुवि भावुका। इस तरह ना उसका कान में भागवतम की कथा सुनाई दे रहे थे, ना हरे कृष्ण महामंत्र। तो ऐसी अवस्था में उनको क्या सुनाई दे रहे थे? बहुत सारे सिक्योरिटी सेक्रेटरी उसके रूम में था और कुत्ता चिल्ला रहा था, कुत्ता भौंक रहे थे। तो कुत्ता भौंक रहे तो उसके कान में क्या चीज जा रहा था? कुत्ते की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ डॉग उसके हृदय में प्रवेश किया, और वो पूरा जीवन में वो जितना कुछ किया अपने जीवन में। वर्तमान जो भौतिक व्यक्ति होते हैं, भौतिक मेटेरियलिस्टिक पर्सन जो भक्ति नहीं करता, उनका सबसे अनमोल रतन धन क्या है? पैसा, रुपया। तो उन्होंने जितना सारा जमा पूंजी सब भारत के किसी बैंक में नहीं रखा। कहाँ रखे थे? स्वीडन, फॉरेन, विदेश में। तो स्वीडन के उस बैंक में सब कुछ जमा पूंजी रखा था, और सामने उसका कुत्ता भौंक रहा था। तो अभी दोनों चीज़ को कंक्लूजन कीजिए। जैसे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी बनता है, तो कॉन्शियसनेस ऑफ डॉग एंड थिंकिंग ऑफ मनी, तो दो चीज में वो उसका सम्मिश्रण क्या होगा? पैसा का चिंतन
और कुत्ते की आवाज़ का श्रवण, तो दोनों चीज़ का जो कॉम्बाइंड होगा, चेतना और शब्द, तो उसका एक चीज़ बनेगा, एक चीज़ का निर्माण होगा। एक कि उनका थिंकिंग, वो जो सोच रहे स्वीडन विदेश, और श्रवण कर रहे हैं कुत्ते की आवाज़। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को, पूरा क्लियर बता रहे हैं हम। कुत्ते की आवाज़, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रीमद् भागवतम में और वैदिक साहित्य में बताया गया कि मनुष्य जीवन का सार्थकता यही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के विषय में सुनना चाहिए, भगवान के विषय में कथा बोलना चाहिए, भगवान के विषय में स्मरण करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, सुनना, बोलना और थिंकिंग करना, सोचना, किसके लिए, किसके विषय में, विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का श्रवणम, कुत्ते की आवाज, स्मरणम, स्मरणम क्या, स्वीडन बैंक में जमा किया हुआ पूंजी, पैसा। तो अंतिम परिणति क्या होगा, श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया है, अंतकाले च यम यम वापि स्मरणम भावम, मृत्यु के समय जो जिस भाव में शरीर को त्याग करता है, यम यम वापि, जो वापि, स्मरणम थिंकिंग, चिंता, सोचना, स्मरणम, यम यम वापि स्मरणम भावम, भावम मतलब वो व्यू, जो चीज आप श्रवण करेंगे। सपोज आपको उदाहरण दिया जाए, उदाहरण एक बहुत बड़ा जल राशि है जिसमें अनेक सारे मछलियां रहती हैं। तो ये जो आपको हम वर्ड्स बोल दिया, एक बहुत बड़ा जल राशि है जिसमें अनेक सारे मछलियां रहती हैं। आपको आपके चिंतन में क्या भाव उदय हुआ कि एक तालाब है। हम तालाब का नाम नहीं लिया, एक तालाब है, उस तालाब में मछलियां खेल रही है पानी के अंदर। हम तालाब का नाम नहीं लिया, लेकिन क्या बोला, ओनली जलाशय, एक बहुत बड़ा जलाशय है। वो सागर भी हो सकता है, बहुत बड़ा डैम भी हो सकता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो हो रहा है, यम यम वापि स्मरणम भावम तज्ज, तज्ज मतलब त्याज्य, त्याज्य अंते कलेवरम, कलेवर मीन्स बॉडी, शरीर। मृत्यु के समय शरीर किस टाइम, तज्ज तंते, तज अंते, अंते मीन्स लास्ट, मृत्यु के समय शरीर को जो त्याग करता है, तज्जे तंते कलेवरम, यह वो व्यक्ति पर्याति प्राप्त करता है, यह पर्याति स मदभावम। कहने का अर्थ होता है जो जिस भाव में शरीर को त्यागता है उसको उसी अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, भक्तिमय सेवा या भक्ति जीवन या सनातन धर्म, फुल्ली प्रैक्टिकल चीज, कोई डुप्लीसिटी नहीं, कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं, कोई भावना, नो इमोशन, फुल्ली प्रैक्टिकल। कि मृत्यु के समय जो जिस भाव में शरीर को त्याग करता है उस शरीर को प्राप्त होगा। तो उनको दो चीज मिला, एक तो पूरा जीवन भर की मेहनत की कमाई, लंदन में जाके पढ़ना, ये सब हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। तो पूरा जीवन की मेहनत की कमाई किस बैंक में रखा था, स्वीडन के एक बैंक में। और उसके सामने कुत्ता चिल्ला रहा था, भौंक रहे थे, भू 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 भू। तो उसका क्या गति होगा अंत में। तो कुत्ते का चिंतन, कुत्ते का श्रवण, कुत्ते की चेतना, इन पैसों की चिंता। तो वो स्वीडन में जब उसका शरीर त्याग हुआ तो स्वीडन में एक कुत्ते के शरीर में वो जन्म लिया। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति, आप जो भी चाहेंगे प्रकृति आपको ऐसा रिजल्ट देगा। आप भक्त बनना चाहेंगे, प्रकृति आपको सपोर्ट करेगा, आपको साधु संग प्रदान करेंगे, सत्संग प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आप मांस खाना चाहेंगे, रक्त, तो आपको बाघ का शरीर मिलेगा अगले जीवन में। क्योंकि बाघ चाहते हैं कि हम रक्त खाएं, मांस खाएं, जिसके कारण वो किसी चीज को, मनुष्य जीवन वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो मनुष्य
वो बाघ की चेतना में, पशु की चेतना में मरता है, इसका मतलब क्या है? वो अगले जीवन में, तो मृत्यु के समय वो जब ये मीट मछली खा रहा है तो उसको प्रकृति वैसा ही शरीर प्राप्त करेगा, वैसा ही प्राप्त शरीर देंगे, क्योंकि बाघ की चेतना वैसी होती है। बाघ क्या चाहते हैं? बाघ क्या घास खाते हैं? नहीं, बाघ घास नहीं खाते, बल्कि वो खून पीता है। तो मनुष्य अगर इसी चेतना में अगर अपने शरीर को त्यागता है तो उसे बाघ का शरीर प्राप्त होगा। सुअर का शरीर कैसे प्राप्त होता है? जैसे एक मनुष्य के लिए भगवान भगवत गीता में सब कुछ एकदम क्लियरिफिकेशन कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता परिच्छति, मतलब फूल, फल, जल जो प्रेम के साथ भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। किंतु जब उसके कोई विपरीत चलता है, अखाद्य खाना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो खाद्य अखाद्य का विचार किए बिना ही वो जब खाना खाते हैं तो उसको सुअर का शरीर प्राप्त होता है। सुअर क्या करते हैं? मल खाते हैं, स्टूल, क्योंकि वो विचार नहीं कर पाते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मनुष्य अगर इसी भावना से अगर कुछ करते हैं तो उसको अगले जीवन में सुअर का शरीर प्राप्त होगा। तो इसीलिए आज के जो घटना सार था कि हम ये जो पूरा जीवन है, ये पूरा जीवन हमारे पढ़ाई स्टडी के बराबर है और मृत्यु हमारी परीक्षा है। इसीलिए बंगाली में जो कहावत है कि साधन करो भजन करो मरते जान ले भलो। मीन्स आप पूरे जीवन में कितना साधन कर रहे, कितना जप कर रहे, कितना भक्ति कर रहे, कितना भागवत अध्ययन कर रहे, लेकिन अंतिम परिणति कि मृत्यु के समय आपका क्या कृष्ण का स्मरण हो रहा है या नहीं। अगर मृत्यु के समय आपका कृष्ण का स्मरण हुआ तो आपका जीवन धन्य हुआ। अजामिल पूरा जीवन भर पाप किया, लेकिन अंत में क्या किया? अंते नारायण स्मृति। तो हमारे जीवन की अंतिम परिणति परीक्षा में दिया जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ यही था कि अमेरिका में जो स्कूल खोला गया कि आप लोग पूरा पढ़ो, 4 साल पढ़ो, लेकिन कोई परीक्षा नहीं देना है, तो अंत में क्या हुआ? बच्चे सब 0 मार्क आया, किसी का कोई रिजल्ट नहीं। तो वैसे ही हमारे जीवन का भी कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए। तब अगर हम लोग भक्ति करेंगे, जप करेंगे, अध्ययन करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, तब उसका फायदा होगा। कुछ एक लक्ष्य लेकर चलना है कि इसका अंतिम परिणति मेरा मृत्यु में, परीक्षा के समय हम कृष्ण का स्मरण करेंगे कि नहीं। और अभी प्रश्न उठ सकता है, कोई अभी बोल सकता है कि अच्छा प्रभु जी, जब आप ऐसा बोल ही रहे हैं कि मृत्यु के समय परीक्षा होता है, तो अभी उतना पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं, अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो उदाहरण स्वरूप मेटेरियल उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति चोरी करके भी पास करता है ना परीक्षा में, तो उसके लिए भी उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। कौन से क्वेश्चन का आंसर किस बुक्स में है, टेस्ट पेपर में क्या है, लाइक दैट। उसके बाद वो सुंदर रूप से 3 घंटे में चोरी करके पास आउट हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट चोरी करने का भी तो एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम लोग भक्ति जीवन में एटलीस्ट एक्सपर्ट हो, भागवत कथा सुने, ये सब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आएगा कैसे? हर कोई बाथरूम में तो बहुत सुंदर गाता है, लेकिन माइक में किसी स्टेज प्रोग्राम में क्या वो गा पाता है कोई भी गाना? नहीं। लेकिन बाथरूम में जब स्नान करता है तो गाते हैं। तो ऐसे गाने से नहीं चलेगा ना। भक्ति जीवन बहुत प्रैक्टिकल है, ये कोई सेंटिमेंट थिंग नहीं है। और प्रैक्टिकल चीज़ के लिए प्रैक्टिकल प्रयास होना चाहिए। पूरा जीवन भर प्रयास होंगे तब मृत्यु के समय अंत में नारायण स्मृति, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, मतलब जीवन के अंत में जो हम लोग भगवान के बारे में चिंता करेंगे तभी अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यपर्याति से मद्भावम याति नास्तत्र संशय। वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। य पर्याति स मद्भावम याति नास्तत्र संशय, बिना संदेह के वो मुझे प्राप्त करता है। क्यों? अभी इसका प्रमाण क्या है? कोई बोल सकता है कृष्ण की बात को हम कैसे मानेंगे? नहीं, कृष्ण की बात को तो मानना है, भगवत गीता की बात को तो मानना ही है, क्योंकि भगवत गीता इतना प्रैक्टिकल ग्रंथ है कि इसको कोई नकार नहीं सकता। भगवत गीता में कहा गया कि देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हम लोग देखते हैं जब हम लोग बचपन में छोटा बालक थे, उसके बाद बड़े हुए, यौवनम जरा, अंत में वृद्धावस्था आती है। ये हम लोग अपने जीवन में देखते हैं। हम कभी एक दिन बालक थे, यस, अभी युवक बने, भविष्य में बूढ़ा बनेंगे, तो अंत में क्या होगा? मृत्यु भी संभव है।
तेनस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्तनम। धीर मतलब जो बुद्धिमान, जो भगवान के भक्त होता है, जो भगवान कृष्ण के भक्त होता है, वो इस तरह मोह को प्राप्त नहीं होते, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते। इसीलिए भगवत गीता की एक एक वाणी, एक एक वर्ड्स को अपने जीवन में धारण करके इस जीवन की परीक्षा रूपी अंत में भगवान, इसीलिए कहा गया है कि एबे ना भोजिले यशोदा सुतो चरम में पड़ी गला। मतलब अभी जीवन में अगर हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो अंत में चरम में पड़ी गला। चरम मीन्स अंतिम समय, पड़ी वे मतलब गिर जाएंगे, लाजे मीन्स शर्म। अंत में हम लोग को शर्म का अनुभव करना पड़ेगा। हाय रे, मैं तो अपना जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। हरि हरि विफले जन्म गंवाइनु राधा कृष्ण ना भजिया। राधा कृष्ण को ना भजना करके, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति न करके मैंने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। ये नरोत्तम दास ठाकुर अपनी पश्चाताप कर रहे हैं। तो हम लोग को चीज़ को समझना है और अपने जीवन में उतारना है और भगवान कृष्ण की भक्ति को करना है। हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति बहाना किया जा सकता, लेकिन बहाना का लाभ खुद का हानि है, दूसरे का नहीं। उल्लू सोच सकता है कि सूर्य नहीं होता, लेकिन वो दिन में आंख बंद करके रखता है। उल्लू जो होता है, पेचा जिसे बोलते बंगाली में, तो उल्लू पूरा दिन भर पेड़ के किसी गुफे मतलब किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं होता, आंख बंद करके पूरा दिन रहता है। जब शाम हो जाता है तो वो अपनी आंखें खोलते हैं। तो उसी तरह शास्त्र प्रमाण है, भूरी भर प्रमाण है कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता सभी लोग पहले थे, इस जगत में मर गया। ये परम सत्य है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हाँ हम नहीं मरेंगे, वो मर सकता है। वो बकरी की तरह, बकरी को लाइन में 10 बकरी को लाइन लगा दिया है और कसाई एक एक करके काट रहा है। तो सेकंड वाला बकरी आराम से घास खा रहा है, हरी हरी घास खा रहा है। उसको पता नहीं कि 5 मिनट बाद मुझे भी काटा जाएगा इस कसाई। तो ऐसा ही हमारी गति है। हमारे दादा के परदादा वो सभी मर चुके हैं, वो लोग इस जगत में थे, कभी राज किए थे। तो ऐसा ही गति मेरा भी होगा। लेकिन हम लोग इस तथ्य को समझ नहीं पा रहे। हमारी चेतना बकरी की तरह है, छागल की तरह। तो इसीलिए तत्व को समझ के भक्ति करना है। हाँ, इसीलिए अभी से भक्ति स्टार्ट कीजिए। बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।